वेलकम बैक। मेरी जान को खतरा है, अब ये लोग मेरी और मेरी बीवी की किरदार कुशी करेंगे। साजिश का गुज़श्ता साल अगस्त से इल्म था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एयर वाई न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अदम एतमाद में कामयाब हुए तो फौरी इलेक्शन अच्छा आइडिया है, बेहतर है फौरी इलेक्शन कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म का मुकम्मल इंटरव्यू आज शाम 7 बजे नशर किया जाएगा। मेरी जान को भी खतरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन अलहदा कैंपेन उन्होंने तैयार की हुई, गलत किस्म की बातें करेंगे, मेरी बीवी पे करेंगे, उनकी दोस्त है फरा उसके अगेंस्ट पूरी कैंपेन कर। आपको इस साजिश का इल्म कब हुआ? अगस्त से शुरू हो गया था आइडिया इस चीज़ का। मुझे ये भी था कि ये प्लानिंग हो रही है लंदन से, लोग यहाँ से लंदन जाते थे वापस आते थे, मेरे पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी थी। तो मैंने तो अपनी कैबिनेट को बता दिया था सबको कि हमारा ये जो सर्दियाँ हैं ये हमारा सबसे मुश्किल टाइम है। हमारे लोग भाग गए हैं, अब इन लोगों के साथ तो हम गवर्नमेंट नहीं चला सकते। अगर हम ये निकल भी जाते हैं, हम मसलन मेजॉरिटी भी मिल जाती है। पाकिस्तान के लिए तो बेहतर होगा कि फिर से हम इलेक्शन करवा के पता चल जाए कौन दूध का दूध पानी का पानी हो। इलेक्शन पे जाने को तैयार है? अगर हम ये वोट जीतते हैं तो ये बड़ा अच्छा आइडिया कि हम चले जाए इलेक्शन पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला हो सकता है। वफाकी एजेंसियों ने संगीन खतरे से आगाह कर दिया। इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कातिलाना हमले का ये मंसूबा पहले मंसूबों से ज़्यादा ख़तरनाक और संगीन है। लगता है सियासी तौर पर इमरान खान को ख़त्म करना मुमकिन नहीं, इसलिए उन्हें जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म से सरगर्मियाँ महदूद करने की दरख्वास्त की है। एजेंसीज ने ये रिपोर्ट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का प्लान उनको मिली है। उनकी रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी जो है डिटेल्स हैं उसमें इजाफा कर दिया है। ये मनसूबा पिछले मनसूबों से उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और संजीदा है। यूँ लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मकबूलियत उस तनाजुर में अगर ये मनसूबा बनाया गया हो कि अगर वो सियासी तौर पर ख़त्म नहीं हो रहे तो उन्हें जिस्मानी तौर के ऊपर या फिजिकली ख़त्म किया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा भी वज़ीर-ए-आज़म की ज़िंदगी को ख़तरे की बात कर चुके। फैसल वाडा ने बताया कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, उन्हें कत्ल करने की बात की गई। इमरान खान से लाख बार कहा गया जलसे में बुलेट प्रूफ शीशा इस्तेमाल करें, उनकी ज़िंदगी आज भी ख़तरे में है। इमरान खान साहब की जिंदगी को भी बहुत खतरा है। दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग। असैसिनेट करने की बात इमरान खान साहब की हुई। इस बार भी वो तकरीर कर रहे थे तो उनको 100 दफा कहा गया कि इसके आगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने दें। उन्होंने कहा जिस दिन मेरी अल्लाह लिखी है मेरी आ जाएगी, इसकी फिक्र मत करो। इमरान खान को मारने की साजिश रचाई जा रही है, अभी भी, आज के दिन भी। अल्लाह उसको जिंदगी दे। रूस का दौरा करने पर एक ताकतवर मुल्क को गुस्सा आ गया और हुक्म दिया, अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो संगीन नताइज निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब, कहा, अचकन सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज ना करना, जो अपनी इज्जत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। भारत को आज़ाद खारजा पॉलिसी पर दाद देता हूँ। आज़ाद खारजा पॉलिसी के बायस जितनी इज्जत आज पाकिस्तान की है पहले ना थी। एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क का जी आप रशिया क्यों चले गए और गुस्से हो गए? हिंदुस्तान का एलाय है क्वाड के अंदर, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। रूस से न्यूट्रल है, उससे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की। और मैं आज बयान पढ़ रहा हूँ बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं जो अपनी इज्जत ही नहीं करता, उसकी किसने इज्जत करनी? हुक्म देते हैं। नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक्चुअली उनको ब्लेम नहीं करता, ये हमारा कसूर है। जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, उन्होंने हमारे मुल्क को जलील किया। मैं यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा, जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है। वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। पूरी कोशिश की 3.5 साल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आजाद। पॉलिटिक्स से हम बचे, ब्रांड ना हो कि हम इस ब्लॉक पे या दूसरे ब्लॉक पे। इंटरनेशनली जो हमें रिस्पेक्ट मिला ये कभी पाकिस्तान को पहले नहीं मिली। अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने पर अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े कर दिया, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद में है। वक्त आ गया है कौम को बड़ा फैसला करना है।
जानकारी से दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म को और दीगर हुक्काम को बर वक्त इत्तला की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उस नुक्ते नज़र को एंडोर्स कर दिया। फॉरेन सेक्रेटरी को हिदायत दी बिल फॉर हमारे एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिकाज और फॉरेन सेक्रेटरी उनको बुलाएं जो वहाँ उनके नाज़िम उमूर हैं इस्लामाबाद में, डिमाश करें। मैंने हिदायत दी अपने सफ़ीर को वाशिंगटन में, उनकी अहम सफारतकार से मुलाकात होनी थी। साउथ एशिया के मामलात को देखते हैं, वहाँ भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। आज वक्त आ गया है कि कौम को एक बड़ा फैसला करना है। पाकिस्तान का बाशऊर तबका पाकिस्तान के मफादात का कभी सौदा नहीं करेगा। अमेरिकी महकमा खारजा का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से ला ताल्लुकी का ऐलान। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में जारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करते हैं। व्हाइट हाउस ने भी इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि इमरान खान के इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। We are closely following developments in Pakistan, and we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. There is absolutely no truth to that allegation. क्या गैर मुल्की साजिश का आज इल्म हुआ? 7 मार्च को खत आया तो 3 हफ्ते आप क्यों चुप रहे? अगर ऐसी बात थी तो आपको फौरन इस पर वाविला करना था। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तंज, बोले क्या आप इतने बच्चे हैं कि मासूमियत से अमेरिका का नाम ले गए? ऐसा ही था तो OIC कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वफ्द को दावत क्यों दी? वज़ीर ख़ारजा ने क्यों कहा अमेरिका और OIC में अच्छा ताल्लुक बना है? हम जानते हैं ये आखिरी और भोंडा हथकंडा है। अब आप मजहब कार्ड खेल रहे हैं, कौम इसकी इजाज़त नहीं देगी, आपको शिकस्त फाश होगी। इतवार को आपके सियासी नाटक का खात्मा होगा। न्याजी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात की, कहा कि मैं वर्ल्ड कप लेके आ रहा हूँ। कहा वो दूसरा वर्ल्ड कप सबसे लेटेस्ट जो उन्होंने जहर उगला है गैर मुल्की साजिश है। ओ भाई, गैर मुल्की साजिश का आपको आज इल्म हुआ? खत आप कहते हैं 7 तारीख को आया, 3 हफ्ते आपने कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। ड्रामाबाजी किसको दिखा रहे हैं? कोई इतने बच्चे हैं कि आप अमेरिका के नाम इतनी मासूमी में ले गए और फिर कहा कि नहीं अमेरिका को मैं नहीं कह रहा। सबसे बड़ा चंक आपकी एक्सपोर्ट्स का EU कंट्रीज का और अमेरिका का है। उनके खिलाफ बातें करके पाकिस्तान की जो रोटी है उसको सुकेड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की खुशहाली जो है आप उसको डैमेज करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती, मुल्क भर से खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। कराची में कारवाने वफा के नाम से रैली का एहतमाम, हजारों कारकुनों की रैली में शिरकत। लाहौर में भी वज़ीर आज़म के हक में रैली, कारकुनों के वज़ीर आज़म के हक में नारे। बन्नू में PTI के खिलाड़ियों ने रैली निकाली। मुनहरिफ अरकान और ज़मीर फरोशों की तस्वीरों को नजर आतिश किया गया। स्वाबी में कारकुनों का वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती, पुनेर में पार्टी परचम उठाए कारकुन वज़ीर आज़म के हक में सड़कों पर निकल आए। स्वात, पेशावर, महमद एजेंसी और खैबर में भी कारकुनों की वज़ीर आज़म के हक में रैलियाँ और मुजाहिरे। फैसले की घड़ी करीब आने लगी। कौन जीतेगा, किसकी हार होगी? मुनर्रफीन तारीख रकम करेंगे या तारीख का हिस्सा बनेंगे? कौम की नजरें ऐवान पर लग गईं। ये देखना चाहता हूँ उस दिन, ये मैं चाहता हूँ मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा। इन्हें गौर से देखें, खूब अच्छी तरह पहचान लें। ये वो लोग हैं जिन्हें अवाम ने इमरान खान के नाम पर वोट दिया। 20-25 करोड़ पे आपको ऑफर हो रहा है और आप चले जाए। जगह बनी हुई है जिधर मैरियट के अंदर या सिंध हाउस के अंदर ये तमाशा चल रहा है सारी कौम के सामने। तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब करके कौमी असेंबली भेजा, लेकिन 3.5 साल से जायद अरसे बाद ख्याल आया वो गलती पर है। कहा अब उनका जमीर जाग गया है। एकदम पता चला कि इमरान खान तो ये तो बहुत ही नाअहल या बुरा था, आपको रिजाइन करना चाहिए। इन मुनहरिफीन ने फिर जमीर के नाम पर एक उसूली फैसला किया। PTI की नशिस्त पर रहते हुए ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया। PTI के टिकट पर मुंतखब होने वाले ये मुनहरिफीन अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐवान पहुंच गए। राजा रियाज, रमेश कुमार और तमाम मुनहरिफीन एक के बाद एक पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों के घेरे में ऐवान लाए गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे गनीम की फौज खड़ी है, मगर अदम एतमाद पर वोटिंग में अभी वक्त बाकी है। देखना यह है कि मुनहरिफीन तारीख रकम करते हैं या तारीख का हिस्सा बनते हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। इस्लामाबाद ले चलते हैं आपको, जहां रहनुमा पीटीआई फैसल लॉर्डा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अटैक किया, जिन्होंने जजेस की वीडियोस बनाई, ब्लैकमेल किया, जिन्होंने पाकिस्तान को भरपूर तकलीफ, तोड़ फोड़, लूट मार करके यहाँ से भाग गए, फिर आ गए, फिर भाग गए, फिर आ गए, फिर भाग गए। क्योंकि 35 साल वाला खेल आप चलने देंगे? अगर मफरूज़े के तौर पे अगर ऐसा हो गया कि हम ये कामयाब हो गए और हम चले गए, तो आप समझते हैं हम इनको सांस लेने देंगे या हम इनको मुल्क का सौदा करने दे देंगे? ये तो माएँ बेचने के माहिर लोग हैं। पाकिस्तान हमारी माँ है, तो इन्होंने पहले भी बेचा है, पहले भी इसके राज दिए हैं, इंडियन बोली गई है। हम तो वो काम करने नहीं जा रहे, हम तो अपने इदारों को तगड़ा कर रहे हैं, आज भी तगड़ा कर रहे हैं, आगे भी तगड़ा करेंगे। लेकिन हम ऑपोजिशन में रह के इनका सांस नहीं लेने देंगे, मुल्क का सौदा नहीं होने देंगे। और पाकिस्तानी कौम को आज पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की फ़ाइट है, इमरान खान की फ़ाइट नहीं। ये पाकिस्तान के अंदर आपके जो बाकी लीडरान हैं वो बेचने के बाद तुले हुए और पाकिस्तान बिक रहा है, और पाकिस्तान एक डब्बे की तरह फिर से इन चोरों के हवाले कर दिया जाएगा। और अब आप देखें ना, एयरपोर्ट पे तस्वीरें किनकी लगेंगी। अब तो लोग शक्ल तस्वीरें देखकर ये सोचेंगे हम शुमालिया में आ गए या सीरिया में आ गए। और इन्होंने फ़ौज को भी लाहौर पुलिस बनाने की पहले भी कोशिश की, अभी भी करेंगे, नैब को डिसमेंटल करेंगे। तो मुल्क की तबाही के जो जिम्मेदार पहले भी थे वो आज मुल्क को संभाल लेंगे। ये सोच है, ऑडेसिटी है कि खड़े भी हो रहे हैं और बेशरम सामने भी आते हैं, बातें भी करते हैं। सबके ऊपर अरबों रुपए करप्शन के चार्जेस हैं। 3 साल तक MQM आपकी इत्तेहादी रही है, कौन सी ऐसी बड़ी पेशकश MQM को हुई है जो आप नहीं दे सके और MQM ने पीपल्स पार्टी से ले ली है? देखिए जी, मैं हूँ सियासत से पहले कारोबारी। मैं 5 रुपए की चीज़ के 5.5 रुपये तो दे सकता हूँ, 6 रुपये भी दे सकता हूँ, 600 रुपये तो मैं मर भी जाऊँ तो कभी ना दूँ। और कभी कभार 5 रुपए की चीज़ बचाने के लिए मैं 5 लाख भी लगा लेता हूँ जब मैं जिद पे आ जाऊँ। तो मेरे हिसाब से ये भी उन्होंने अपनी कराची की सियासत महाजरों को बेचा है और महाजरों की सेंटिमेंट को ठेस पहुँचाई, क्योंकि महाजिर सिंधी के अगेंस्ट वोट देता था, सिंधी महाजिर के अगेंस्ट वोट देता। ये तो महाजरों को रिकग्नाइज नहीं करते पीपल्स पार्टी वाले। आपके पास बेशुमार TV क्लिप्स हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमने तुम्हें पनाह दी है, तो आज इन्होंने उनको भी बेच दिया। आप हमारे से हट जाते, कोलेशन ना बनते, कोई मसला नहीं था, आपकी मर्जी थी। लेकिन 3.5 साल के बाद आपका मिस्टर ज़मीर जाग गया, अब हम आपको वहाँ भी डिफीट देंगे। और आपको याद रहना चाहिए कि हम इक़्तिदार में आने से पहले ज़्यादा तगड़े थे। अब तो हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमें मुल्क की बका उसके इदारों की जिम्मेदारी है। बाकी तो हम खुले हैं। आप देखेंगे कि हमारी फ़ाइट कहाँ तक जाएगी, किस जगह तक जाएगी। और कल इमरान खान साहब की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, आज इमरान खान साहब ने भी कंफर्म कर दिया। सर किससे खतरा है सर? अब तो हमें ये नहीं कहने की जरूरत कि बैरून मुल्क से कोई लोग आएंगे। बैरून मुल्क के टाउट जो हैं ये मौजूद है ना, यूनाइटेड सेलेक्टेड अपोजिशन। वापडा साहब ये बताइएगा कि आपकी जो हुकूमत जाने की वजह है वो आपके इत्तेहादी हैं, साजिश में मुलव्वस आपके इत्तेहादी हैं या वो अपोजिशन है जो पहले से ही आपकी मुखालिफ है? देखिए जी, 3.5 साल तक तो ये अपोजिशन, सेलेक्टेड अपोजिशन जो है वो तगड़ी नहीं थी, हर महाज पे फेल हो रही थी। आज इनके पास क्या ऐसी हवा आ गई है, कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है जिससे बाद ये इतने तगड़े हो गए हैं? वो अंडरस्टूड सी चीज़ है, वो आप भी समझें। और एलाइज की जहाँ तक बात है, हम अनाड़ी आए थे, अनाड़ी ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। हम तो जो पहले दिन ऑब्जेक्ट किया था कि ये चले हुए गंदे घटिया कारतूस जो हैं अपनी काबीना का, अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा ना बनाए, क्योंकि सड़ी हुई मिठाई, कीड़े वाली मिठाई साफ मिठाई को ख़राब कर देती है। आप कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश हो रही है, फंडिंग हो रही है, ये लोग उनके आलाकार बने हुए, आपकी हुकूमत है, आर्टिकल 6 का मंसूबा बन रहा है। आर्टिकल 6 हम लगाएंगे, हम अपने लीगल ऑप्शंस भी सारे करेंगे। हम ऐसे थोड़ी जाने दे देंगे। ये कोई पाकिस्तान जो है वो किसी की बाप की जागीर या मिठाई का डब्बा तो नहीं, जब चाहे उठा के किसी को दे दें। हमने दूध की नहरें नहीं भाई, लेकिन कौम अब ये गेम समझ गई है कि एक आदमी अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए जिसने ना की हो, जिसने अपने बंदों को मरवाने की ना की हो, जिसने ड्रोन हमले रुकवाने के लिए ना की हो, उसकी एक कीमत है। तो वो कीमत दे रहा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। बस यहाँ तक गवर्नमेंट की कीमत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जान की कीमत ना हो। और मैं बार बार इस बात को अलर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये बात बताई और बोली, और आज अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब ने वो बात क्लियर भी कर दी और कंफर्म भी कर दी। बड़ा साहब, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है, सब कह रहे हैं कि बूट पॉलिश या चेरी ब्लॉसम। पूछना ये था, ये बूट उन्होंने आपसे छीन लिया या उनको कोई और बूट मिला है? देखिए सर, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि मैं बूट टेबल पे रख सकता हूँ तो किसी के मुंह पे ही मार सकता हूँ। मैं अपनी बारे में ये बात कर सकता हूँ। वो तो बूट पॉलिश थे, मैंने उस वक्त भी कहा था, और बूट पॉलिश भी हाथ से नहीं ज़बान से थे। आज से और पैदावार भी उधर की है,
तो उसमें दो राय तो मेरी है नहीं। जो बाद में उस दिन कह रहा था वो बाद में आज भी कह रहा हूँ, ये जबान से शूज पॉलिश करते हैं। चेरी ब्लॉसम की फैक्ट्री तो छोटी पड़ जाएगी। सर क्या इसके बाद क्या है, आवाम पूछ रही है कि क्या खान क्या करने जा रहे हैं इसके बाद? खान जो करने जा रहे हैं वो आवाम याद भी रखेगी, देखे भी। और इमरान खान को अगर ये फेलियर हो भी जाता है तो फिर इमरान खान साहब का इनको पता चलेगा आवाम को कि एक वाहिद पाकिस्तान में एक लीडर आया था जिसने अपनी गैरत का, अपने बंदों का, अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का, अपने झंडे का सौदा नहीं किया। ये इमरान खान वो करप्शन पे नहीं जा रहा। इसके लिए तहरीक करप्शन के लिए ऊपर नहीं आई है कि करप्ट आदमी है। इसमें तहरीक आई ईमानदार आदमी खड़ा हुआ अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए खड़ा हुआ, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, मेरी बात सुने आखिरी। फैसल वाडा साहब आपसे स्पेशल सवाल है, ये बताएं कि अगर दोबारा अगर कोई खान को मौका मिलता है तो उनको ये चीज़ पता चल गई है कि कौन उनके साथ खड़ा होने वाला है और कौन बहुत अच्छी तरह से उनको पता है। और पिछले 8-10 दिन से पुरानी टीम प्राइम मिनिस्टर के साथ है और मुझे भी हिदायत है कि मैंने इस्लामाबाद में रुकना है। तो नेचुरली हमारी सियासी पैदाइश तो इधर ही हुई है, तो हम तो वो परिंदे नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर निकाल सकता है, मैं नाराज़ हो सकता हूँ, लेकिन मुश्किल वक्त में या अच्छे वक्त में कोई अपने सियासी बाप को तकलीफ दे के छोड़ के चला जाए, उससे बड़ा लानती बेगैरत पैदा नहीं हो सकता पाकिस्तान। आप समझते हैं फैसल भाई ये बताएं कि अगर इतवार वाले दिन तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है, अगर क्या तहरीक इंसाफ ने सोचा है कि वो रिजाइन कर जाएगी असम्बलियों से और नए इलेक्शन की तरफ जाएगी? देखिए जी, वो तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी भी जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें यही था कि स्टेज वाइज हम चलेंगे। ठीक है, देयर कुड बी लॉट ऑफ सरप्राइजेस। पीएम इतने सारे सरप्राइजेस दे सकता है कि पीएम रवायती सियासतदान तो नहीं है, लेकिन कुर्सी इंसान को बड़ा समझदार और बना देती है। तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं और वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और मैं आपको अभी भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये अगर कामयाब अगर हो गए तो ये टोटल 4-5 महीने की कहानी है इनकी, क्योंकि सारे चोर इकट्ठे होकर कैसे चलाएंगे। हर कोई कहेगा 100 रुपये मैंने चोरी करना, वो कहेगा 150 मैंने चोरी करना, एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे और कौम ये देख रही है और आगे देखेगी। बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे रहनुमा पीटीआई का कहना था कि इमरान खान जो करेंगे वो सब देखेंगे। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको दिखाएंगे फवाद चौधरी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब टूट के किरची किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने। ये जो घर बैठे ही वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि एक अदालत से ज़मानत पे बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि ये मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बन गया हूँ। मुझे अभी जो है वो बताया गया है कि ये लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो ज़मानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसको कैंसिल किया जाए और FIA जो है इनके ख़िलाफ़ दोनों आप देखें कि बाप जो है वालिद साहब इधर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, और दोनों जो हैं वो ज़मानत के ऊपर बाहर हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये मुल्क है या एक तमाशा ही बना दिया आपने? तो बहरहाल इंशाल्लाह वो हम सुबह ही अदालत को कह रहे हैं कि इसका वो फौरी तौर के ऊपर ज़मानत की कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू करें, दोनों पे, शहबाज शरीफ पे भी और हमज़ा पे भी। और जिस तरीके की आज उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की मईशत के ऊपर, तो खैर हम अभी बात जो है वो कर लेंगे, लेकिन सियासी एतबार से अभी 48 घंटे हैं। 48 घंटों में बहुत सारे मिनट हैं, उन बहुत सारे मिनट्स जो हैं उनमें बहुत सारा पेचो खम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने पहले भी कहा था वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह इमरान खान, और ये जो शेरवानियाँ सिला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने, शेरवानियाँ वहीं रह जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो इस वक्त की सियासत है, किसी तौर के ऊपर ये मुल्क, ये इस मुल्क के अवाम ये अलाउ नहीं करेंगे, इस चीज़ को बिल्कुल वो अलाउ नहीं करेंगे कि किसी बाहर के मुल्क के दारुल में बैठ के पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील कर दी जाए, चंद $100 मिलियन यहाँ पे ख़र्च हों और हुकूमत बदल दी जाए। कल रात को जो रिपोर्ट हुआ, जिस तरह से आपने देखा कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं किस तरह से उनकी मुलाकातें हुई, उसका भी नोट लिया गया है।
और उन मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ भी अब जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। जो कानूनी टीम की आज मुलाकात हुई है, कानूनी टीम ने भी अपनी जो इसके ऊपर हिकमत अमली है वो तय कर ली है और मुझे उम्मीद है कि हम कल तक सुप्रीम कोर्ट को भी रजू कर पाएंगे और उसके मुताबिक जो आर्टिकल 184 की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि कैसे मुमकिन है कि किसी एक ऐसी नो कॉन्फिडेंस मूव जिसको बाहर बैठ के ड्राफ्ट किया गया हो, उसको पाकिस्तान भेजा गया हो और रातों रात जब वो मूव आए और कहा जाए कि ये मूव के ऊपर हमारे ताल्लुकात डिपेंड करते हैं और उसके बाद अचानक 22 लोग हमारा जो है उनका ज़मीर जाग जाए, यानी ऐसे लोगों का भी ज़मीर जाग गया जिनका ज़मीर के हिजे भी जिनको नहीं आते। और ऐसी जो हमारे और फिर जो बात हुई, हमने कहा जो इत्तेहादी हैं वो आएँ और शहादत देखें कि इस बैनुल-अक़वामी कॉन्स्पिरेसी की क्या है। उन्होंने इनकार कर दिया, वो स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में तशरीफ़ नहीं लाए। उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ये ख़त हमें दिखा दिया जाए तो हो सकता है मैं उधर खड़ा हो जाऊं। उनको बुलाया गया कल अपोजिशन में, वो नहीं आए और उसके बाद आपने देखा ये क्यों नहीं आए। इसका एक ही कंक्लूजन है, एक ही तज्जिया है कि ये लोग इसलिए नहीं आए कि इनको तो पता है कि ये साजिश हो रही है और इस अपोजिशन के सरकर्दा लोग इस बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है जो यहाँ पे नहीं आए। उसके बाद आपने रात को देखा ख्वाजा आसिफ, 3 जो ग़ुलाम हैं, ग़ुलामाने शरीफिया ख़ानदान 3 खड़े हुए, खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ। यानी ख्वाजा आसिफ देखें इतना माशाल्लाह ज़मीर वाले आदमी हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है और दुबई में कंपनी से तनख्वाहें ले रहा है। इस तरह के माशाल्लाह बाज़मीर लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिका ने तो हमें ड्रिपें लगाई हुई हैं, अगर वो ड्रिप निकाल लेगा तो क्या होगा। ख्वाजा साहब, इससे बेहतर है आप वो ड्रिप निकल जाए। जिस कदर बेगैरती की ज़िंदगी आपने पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को दी है, इस तरह की ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अवाम एक गैरतमंद कौम के लोग हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि बाहर से आप जैसे लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे और जिस तरह के वज़ीर ख़ारजा, वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे। आप देखिए ज़रदारी साहब के दौर में ये जो हिना रबानी हर रात को मैं देख रहा था कि हर टीवी पे वो माशाल्लाह बैठी हुई थी। आपको तो पता ही नहीं था ड्रोन हमले क्या हो रहे हैं या कहाँ पे हो रहे हैं। आपसे तो पूछता था कोई? आपके तो सिर्फ बर्किन बैग मशहूर थे आपकी खारजा पॉलिसी के माशाल्लाह, सिवाय इसके कि आप बर्किन बैग जो कि 15, 20, 25 लाख का बैग है वो लेके कभी इधर घूम जाती थी, कभी उधर घूम जाती थी। ये सारा असल में एक बेशरम लोगों का ग्रोह है जो बैनुल-अक़वामी मदद से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के लोग इस साजिश को पहचान गए हैं, वो उठ खड़े हुए हैं। आज पूरे पाकिस्तान में बेज़मीर लोगों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों को, PTI के कारकुनान को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आज इन मुज़ाहरों में हिस्सा लिया। आप हमारे हीरो हैं। जो लोग इस वक्त इन बेज़मीर लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हैं, मैं उनको अपना हीरो समझता हूं और मैं उनको सलाम पेश करता हूं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की क़यादत इमरान खान जैसे गैरतमंद लीडर के पास रहेगी। हम कभी पाकिस्तान को झुकने नहीं देंगे, पाकिस्तानी कौम को बिकने नहीं देंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह ये मुल्क आगे चल सकता है। ये गिर के ड्रिपों के सहारे मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमारा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क में एक बैनुल-अक़वामी साजिश के ज़रिए एक कठपुतली हुकूमत बनाने की एक कोशिश की जा रही है। कठपुतली जो है वो हुकूमत यानी कि फ़ॉरेन पपेट्स की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ना तो अवामी सपोर्ट रखते हैं, ना ही इमरान खान जैसा अकीदा, ना ही इमरान खान जैसा जज्बा रखते हैं वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी और एक बावकार पाकिस्तान जो है उसकी क़यादत कर सके। और यही वजह है कि उनको नॉमिनेट किया गया है। ये जो फ़ॉरेन नॉमिनेटेड लोग हैं, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पे जिनको तायन जिनका किया गया है कि इनके हवाले हुकूमत करने की कोशिश की जानी है, तो मैं अपनी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान और उनके ये अदना सिपाही इंशाअल्लाह ताला
किसी बैनुल-अक़वामी साजिश के नतीजे में किसी कठपुतली हुकूमत को, बैनुल-अक़वामी फॉरेन पपेट्स को यहाँ पे हुकूमत कायम नहीं करने देंगे। नंबर 2, आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बड़ा फ़ज़ाइल बयान किए अपनी दौरे हुकूमत के और अपने तजर्बे के। तो मैं ज़रा लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज अगर दूसरे साल भी पाकिस्तान में 5.5% का ग्रोथ रेट चल रहा है मईशत का, तो ये ऐसा हमेशा नहीं था। जो हमें मुस्लिम लीग नून से हुकूमत मिली थी वो एक बैंकरप्ट हुकूमत, दिवालिया शुदा हुकूमत थी, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जिनको डाउनग्रेड कर चुकी थी, और बड़े सख्त फैसले करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया है। और हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इनके दौर से वो ज़्यादा हैं। रिकॉर्ड कर्ज़ों की वापसी हुई है। जो गर्दिशी कर्ज़े इनके दौर में 450-500 अरब से बढ़ रहे थे, इस साल वो सिर्फ 130 अरब की रफ्तार से पिछले साल बढ़े, और इस साल इंशाल्लाह ताला 300 अरब की उनमें कमी आएगी। फैटफ की तलवार जो इन्होंने हमारे सर पे लटकाई मुस्लिम लीग नून ने, उसको हमारी हुकूमत ने चैलेंज कबूल किया, और आके आज 34 में से 32 उसके निकात जो हैं वो मुकम्मल हैं, और इंशाल्लाह ताला जून में हम ये हमारा फॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ग्रे लिस्ट से निकलने का इंशाल्लाह ताला। दूसरा, इन्हीं के दौरों में जो ये IPPs के सौदे हुए वो हमने रीनिगोशिएट किए। हमने सबसे सस्ता RLNG का सौदा कतर के साथ किया। इनके दौर में जो सौदे हुए, आज मैं ज़रा आपको उनकी भी असलियत बताता हूँ कि इनके दौर में जो सौदे हुए 2 ट्रेडिंग कंपनीज़ के साथ, गनवर के साथ और एक और कंपनी के साथ, तो हम 3-4 साल वो महंगे सौदे लेते रहे। हालांकि अगर हम मार्केट से जाके वो सौदे उठाते हमें सस्ते मिलते, लेकिन क्योंकि सौदे हुए थे हमें लेना पड़े। और अब जबकि इंटरनेशनल मार्केट ऊपर हुई है और अब उन सौदों का कोई हमें फ़ायदा पहुंचना था, वो डिफ़ॉल्ट कर गए। 8-9 उन्होंने पहले डिफ़ॉल्ट किए सर्दियों में, और अब उन्होंने कहा बाकी जितना भी हमारे मुआहदे की मुद्दत है हमने वो गैस नहीं देनी। ये हकीकत है इनके LNG के सौदों की। इनके लगाए गए इम्पोर्टेड प्लांट्स, इम्पोर्टेड ईंधन पे चलने वाले प्लांट्स, जिनका आजकल ईंधन दुनिया में नायाब हुआ है, महंगा हो गया है, उसकी वजह से 183 अरब से 2013 में आज 850 अरब के गर्दिशी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो पहुंची हुई हैं। तो ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है, ना इस मुल्क की मईशत मुतहम्मिल है, ना इस मुल्क की एनर्जी मुतहम्मिल है कि वो एक और वार और एक और अरसा इन लोगों का बर्दाश्त करें, और इंशाअल्लाह ताला वो नहीं करेंगे। जिस तरह हमने इस मईशत को संभाला दिया, इसको हाई ग्रोथ रेट पे लेके गए, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने जिस तरह हमें अपग्रेड किया, जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने और बाकी तमाम इदारों ने हमारी तारीफ़ की, जिस तरह कोविड के अंदर हमारी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह रिकोडिक का मसला हमने हल किया, जिस तरह IPPs को हमने रीनिगोशिएट किया, जिस तरह सबसे सस्ता RLNG का सौदा पाकिस्तान का हमने किया, जिस तरह कारके के फ़ाइन को हमने वेव कराया, रिकोडिक के अरबों डॉलर, 10 अरब डॉलर के फ़ाइन को हमने वेव कराया, फैटफ के मसाइल से हमने डील किया, और जिस तरह इन तमाम मुश्किलात के बावजूद, कोरोना जैसी वबा के बावजूद, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से साबित कदम रहे और चलते रहे। और अब जो लेबर फोर्स सर्वे आया है, जिसमें जिस तरह फौज चौधरी साहब बता रहे थे कि 14 लाख 15 लाख नौकरियाँ ये साल की पैदा करते थे, हमारे दौर में 18 लाख साल की पैदा हुई, और उसमें लिखा हुआ है कि 55 लाख नौकरियां जो हैं वो पैदा हुई, और ये दर्ज है, ये डेटा मौजूद है। तो ये तमाम इनकी जो साजिशें हैं, जो एक मईशत पे भी हमला था और पाकिस्तान की सालमियत पे भी हमला था, इंशाअल्लाह ताला इसको नाकाम बनाया जाएगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जहाँ भी अगर आप तारीख़ पढ़े ना, ये बैनुल-अक़वामी पपेट्स को इंस्टॉल करने की कोशिश की गई है, बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तरफ से कठपुतलियों को, हमेशा वो रजीम जो है वो ये जो तजर्बा है हमेशा ये फेल हुआ है, क्योंकि ये लोग ना तो इनकी आवाम में हमायत होती है और ना ही इनका कोई प्रोग्राम होता है, ना ही इनका कोई प्लान होता है। तो ये भी जो तजर्बा इन्होंने करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला नाकाम होगा। एक सेकंड में बात करूँ। अच्छा जी, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें बच्चों का वज़ीर आज़म जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। छोटी सी ख्वाहिश थी छोटे से सियासी आदमी की, पीछे 2 छोटे छोटे झंडे लगे हुए थे, हरे रंग का कपड़ा डाला हुआ था मेज़ के ऊपर, और कोशिश की जा रही थी एक बंदे को पेंट कोट पहना के टाई लगा के वज़ीर आज़म बना के पेश किया जा रहा था। जैसा कि हमाद साहब ने ये कहा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये कोशिश नहीं हो रही, ये कोशिश ईरान में भी करने की कोशिश की गई थी। उसके जो रिपरकशन से
वो फिर आपको नज़र आए कब तक आए। पाकिस्तान जो है वो गैरतमंद लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान की कौम गैरतमंद कौम है, पाकिस्तान की कौम जो है वो भूखा रहना पसंद करती है लेकिन अपनी इज्जत नफ्स पे कभी भी फैसला नहीं करती। इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम इस इतवार वाले दिन ये जो बच्चों का वज़ीर आज़म है, इसका ये जो ख्वाब था आज जो उसने एक डमी वज़ीर आज़म बन के दिखाया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये ख्वाब आपको किरचियाँ किरचियाँ होते नज़र आएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ये वोटों की खरीदो फरोख्त बैरूनी पैसे से, बैरूनी साजिश से इन्होंने किसी तरीके से कामयाब होने की कोशिश भी की तो असी इन्होंने पानी दे प्यो प्यो के मारांगे और इनकी अगली नस्लें कहेंगी कि कभी किसी बाहर के पैसे के ऊपर अपने मुल्क के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करते। और आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा कि एक एक पाकिस्तानी इन गद्दारों से बदला लेगा। जैसे फवाद साहब ने कहा वो अगले वज़ीर कानून भी हैं, तो अब वो मिला जुला काम भी नहीं चलना आपका अदालतों में भी। तो अब आप तगड़े हो जाएं। अब या तो कल परसों आप अगर बने ना, तो हमने फिर नायब वज़ीर आज़म ज़रूर गुजारिश करनी है कि मकसूद चपड़ासी को बनाएं, क्योंकि जितनी उन्होंने आपके लिए काविश की है, अगर आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो नायब वज़ीर आज़म ज़रूर इस मुल्क का मकसूद चपड़ासी होना चाहिए। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दिन बुरे ज़रूर हैं, पर एडे भी भैड़े नहीं कि तुहाडी वर्गियां चवला आके उन वज़ीर आज़म बन, इसलिए आपका एहतसाब होगा। बिल्कुल हमने इसके ऊपर डिटेल जो हमारी हिकमत अमली है वो तैयार हो गई है और इंशाल्लाह ताला कल मुझे उम्मीद है कि हम इसको मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर ले जाएंगे। हमारे साहब ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है आप पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये और बिजली में 5 रुपये मजीद कम करने जा रहे हैं, कैसी प्लान? नहीं, जो इस वक्त कीमतें हैं वो इंशाल्लाह ताला जो जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगले 3-4 महीने बरकरार रहेंगी वो बरकरार रहेंगी। का रोल कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इतवार वाले दिन, कोई चमत्कार स्पीकरशिप दिखाएगी? नहीं, देखिए स्पीकर का एक आइनी रोल है, अभी तक उन्होंने हमें एक आइन की, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, देखिए हम एक मिडिल क्लास की पार्टी हैं और हम लोग कोई आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें हम नहीं करें, हम आइन के मुताबिक चलेंगे और इंशाल्लाह ताला कोई आइन से बाहर जब ड्रोन हमले हुआ करते थे, अभी आप कह रहे हैं हुकूमत को पता ही मैं तो यार 4 महीने तक सर पंजाब के सीएम वाला मामला हल हो जाएगा, आप समझते हैं? हल हो गया, कल इंशाल्लाह परवेज लाई चीफ मिनिस्टर होंगे। चौधरी साहब एक क्वेश्चन ले लें कि अपोजिशन की तरफ से इतवार की मोहलत दी गई है आपको। एहसन इकबाल ने कहा है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग्स, कोई फंड्स, हर चीज एहसन इकबाल साहब को कहें हम ट्रांसफरें पोस्टिंगें फंडों वाली नहीं करते, ये माशाल्लाह उन्हीं को मुबारक हो और वो आ भी दोबारा आना भी इसीलिए चाह रहे हैं। ये सारा मसला ही जो है ना पाकिस्तान का ये है कि ये जो चोरों का ग्रुप है इनकी सोच ही सिर्फ ट्रांसफरें, तबादले, फंड, इससे आगे नहीं निकलते, पता नहीं कब बड़े होंगे। फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे, कहते हैं बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर होने वाले शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का ख्वाब किरची किरची होना है। अदालत से जमानत पर बैठा शख्स वजीर आजम का उम्मीदवार है। मुझे वजारत कानून का कलमदान मिल रहा है, कल ही अदालत से दरख्वास्त करूंगा शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद की जाए। और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान का खुसूसी इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे ARY न्यूज़ को दिया गया खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान का ये खुसूसी इंटरव्यू आप देख सकेंगे अब से कुछ देर बाद सिर्फ ARY न्यूज़ पर शाम 7 बजे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।